Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, students. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, बेटा आप फर्स्ट एडमिट कर लो मैं पहले और हाँ जी बेटा, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? हेलो, फाइन बेटा, फाइन। अभी इससे पहले क्लास किया था आपका, एबीएस का क्लास चला होगा मुक्ता मैम का। Yes, ma'am. हेलो, ओके बेटा, ओके। तो बेटा अभी आपका ये ईवीएस प्रैक्टिकल है, ठीक है। ईवीएस प्रैक्टिकल मेरे पास है और थोड़ी मुक्ता मैम के पास है। तो प्रैक्टिकल में आपने जैसे अभी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, वैसे ही आपका ईवीएस प्रैक्टिकल भी होगा। इंटरनल आपके 40 मार्क्स के होते हैं एंड एक्सटर्नल आपका 60 का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स के होंगे। हेलो हेलो हेलो। यस मैम। हेलो बेटा, थोड़ा ये नेट का इशू आ रहा था। हेलो, Yes, ठीक है। yes, ma'am. ओके बेटा, तो आपने ये बताया कि आपको प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का है, 40 इंटरनल एंड 60 एक्सटर्नल, टोटल 100 मार्क्स का। जैसे अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था, सेम वैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर में होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स आपके 8 प्रैक्टिकल्स हैं, 8 प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हुए थे। फर्स्ट सेमेस्टर में 8 प्रैक्टिकल थे, लेकिन हम लोगों ने 7 एक्सपेरिमेंट ही आपको परफॉर्म क्या कराया, आपको बताया था, ठीक है। वर्चुअली और परफॉर्म भी कराया था कुछ, ठीक है।
हेलो, यस बेटा, मेरी वॉइस मिल रही है आपको? आ रही है मैम, ऑडिबल यस है। मैम आ रही है। ऑडिबल? यस मैम अंडर ठीक है। तो आपको जो है अभी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए थे, तो अभी मैंने इनिशियली आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताते हैं कि आपको प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, और उसमें टाइटेशन भी जैसे आपने लास्ट टाइम में टाइटेशन किया था। हेलो, यस बेटा, आई एम ऑडिबल? यस, हेलो इको हो रही है वॉइस। बेटा, आई को हो रही है, यस बेटा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आपके वैसे ही होंगे, 8 प्रैक्टिकल, टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स आपके 8 है, और एवरी एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट आपका 10 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का होगा। इसमें करना कैसे है, लास्ट टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आपका वाइवा अच्छे से नहीं हो पाया था। इस अभी आपको जो है आज एक एक्सपेरिमेंट बताएंगे, नेक्स्ट आपको उसका वाइवा लेंगे जो आपका 10 मार्क्स का होगा। यानी कि एक्सपेरिमेंट आज आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका उस एक्सपेरिमेंट का वाइवा होगा जो 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। हेलो, यस बेटा, Okay. समझ? हाँ, यस ठीक है। मैम, यस मैम। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मैं बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे, सारे बेसिक क्वेश्चंस वैसे ही आपको रेडी करने हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, जो वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होगा, जो जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनेंगे उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, और इस बेसिक क्वेश्चंस को अभी एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी, आपके ग्रुप पे क्वेश्चन डाल दूंगी, उसका आंसर आप अपने फाइल पे लिख लेंगे, बेसिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जैसे मैंने लास्ट टाइम में आपको लिखाया था। ओके, हेलो हेलो, ठीक है यस बेटा, मैम, आप सुनाई मुझे- दे रहा है। हाँ बेटे, रिस्पॉन्स करो जिससे मुझे समझ में आए कि मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, ठीक है। यस मैम आ रही है ना? ठीक है। उसके बाद आपको जो है क्या करना है, आपको जैसे आपने फाइल बनाई थी वैसे ही आप फाइल बना लेना। आपने फर्स्ट उसमें सेमेस्टर में जैसे फाइल बनाई थी आपने वैसे ही फाइल बनाओगे। आज की डेट में आप जो आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगी उसका आंसर आप लिख करके Hello? रखोगे। हेलो, हेलो यस मैम, बेटा, बच्चे कह रहे हैं उनको अलाउ कर दो। हेलो ओके बेटा, ओके 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 मैं कर रही हूँ बेटा, ओके वेट, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बेटा। तो ठीक है, अभी मैं बेसिक क्वेश्चंस आपको शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक है। वेट, मैं शेयर कर रही हूँ आपको। ठीक है, हेलो, यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन में आपको जैसे मैंने क्लास में बताया था कि व्हाट इज एनालिसिस। अभी आपने केमिस्ट्री में जैसे पढ़ा था कि एनालिसिस क्या होती है, डू यू नो एनालिसिस? एनालिसिस, व्हाट इज एनालिसिस? डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। Yes. Detailed examination of the elements or structure of a particular thing or object or chemicals is known as analysis. किसी भी चीज की जो एनालिसिस करते हैं, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं, या वो एलिमेंट का हो या किसी का स्ट्रक्चर हो या किसी भी चीज का स्ट्रक्चर हो, इज नोन एज एनालिसिस। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में आपके एक्सटर्नल ने हमेशा पूछा होगा कि आप जो कर रहे हैं वो आपका व्हाट इज द, ये आप क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। आपके एक्सपर्ट ने, आपके एग्जामिनर ने आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा होगा कि आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। डू यू नो क्वांटिटेटिव एनालिसिस? डू यू नो क्वांटिटेटिव एनालिसिस? यस हेलो, यस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या चीज होता है, किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का या पर्टिकुलर सब्जेक्ट सब्सटेंस का
कि क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। इट मींस द डिटरमिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज कैरीड आउट इन टू वेज। दो तरीके से निकालते हैं इसको, या मे बी वो ग्रेविमेट्रिक हो सकता है और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो अभी आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में किया था उसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आपने किया था। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें आपने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कुछ था आपके पास? कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा था जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पे बेस्ड था? नो, नहीं था। लेकिन अभी आप जो सेकंड सेमेस्टर में करेंगे वो वॉल्यूमेट्रिक भी करेंगे और साथ साथ इसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी करेंगे। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द वेट। क्या करती है? पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर चीज का क्या करती है? उसके वेट का मेजरमेंट करती है, इज नोन एज द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये एक्सपेरिमेंट आप ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इस टाइप अभी आप सेकंड सेमेस्टर में करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस नहीं किया था। आपने क्या किया था? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया था। क्या किया था आपने कि मैक्सिमम आपके पास क्या था? टाइट्रेशन था। टाइट्रेशन हमारा क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? is the measurement of the volume of the solution. Is known as the volumetric analysis. किसी भी सॉल्यूशन का आपने क्या निकाला था? किसी भी सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन था उसका आपने क्या चीज मेजरमेंट किया था? वॉल्यूम को मेजरमेंट किया था। निकाला था या नहीं? यस, जो आपने टाइट्रेशन किया था उसमें वॉल्यूम का मेजरमेंट किया था आपने, यानी कि आपने जितने भी टाइट्रेशन किए थे वो आपकी क्या थी? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस थी। और ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किसमें आती है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसमें आती है? किसमें आती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या आती है? दो है ना, एक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, दूसरी आपके पास क्या है? दूसरी आपके पास क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपने क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या चीज डिटरमाइन करते हैं आप? कंसंट्रेशन। यस, क्या करते हैं आप? नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। यस, डिटेक्शन ऑफ द आयंस और रेडिकल्स। किसी भी पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक सॉल्ट का आप क्या करते हैं? उसमें क्या चीज डिटेक्ट करती हैं? उसके आयंस को डिटेक्ट करती हैं या उसके रेडिकल्स को डिटेक्ट करती हैं, इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपका क्या होता है? ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द, आपने अभी देखा था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया था तो आपने क्या चीज फाइंड आउट किया था? कंसंट्रेशन। एक कंसंट्रेशन आपकी नोन होती है, उस नोन से आप क्या करते हैं? किसी भी अननोन का आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। क्या चीज फाइंड आउट करते थे? नोन से हम आपको एक नॉर्मेलिटी देते हैं, जैसे HCl देते थे तो HCl की नॉर्मेलिटी आपको हम क्या करते थे? ऑलरेडी पहले से आपके पास मेंशन होता था कि हमने जो HCl दिया है उसकी नॉर्मेलिटी इतनी है। इट मींस उसका कंसंट्रेशन नोन होता था। उस नोन कंसंट्रेशन से आप क्या करते थे? दूसरे सॉल्यूशन का, दूसरे केमिकल का आप क्या करते थे? अननोन का कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट करते थे। नोन से अननोन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते थे, इज नोन एज कंसंट्रेशन। Concentration is the amount of solute that is dissolved in the solvent, is known as concentration. Is known as concentration. Okay. Next question, आप क्या करते थे? टाइट्रेशन करते थे। टाइट्रेशन करते थे ना? टाइट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? डू यू नो टाइट्रेशन? टाइट्रेशन तो आपने बहुत सारी किया, 4-5 टाइट्रेशन आपने किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें भी आप टाइट्रेशन करेंगे। तो टाइट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एनीवन कोई बता सकता है टाइट्रेशन क्या होता है? व्हाट इज टाइट्रेशन? मैम ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। हाँ, क्या करती है?
किसी भी नोन से अननोन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं. इट मींस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ द वन ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड to react completely with the definite volume of the other solution is known as titration. Titration, it is the common laboratory method of the quantitative chemical analysis. ठीक है, ये कैसी होती है? टाइट्रेशन हमारा होता है क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस होता है, which is used to determine the concentration of an identified analyte is known as titration. टाइट्रेशन क्या है? किस तरह का प्रोसेस है? किसी भी नोन से अननोन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना ही नोन एज. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टाइट्रेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज टाइट्रेशन. टाइट्रेशन में आपने क्या क्या देखा था? आपके पास टाइट्रेन था और क्या था आपके पास? टाइट्रेन था. दो चीज थी. टाइट्रेन, TITRENT. व्हाट इज टाइट्रेन? जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन हो. ठीक है, टाइट्रेशन टाइट्रेन क्या होता है? टाइट्रेन इज द सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन. ये क्या होता है? नोन कंसंट्रेशन व्हिच इज एडेड टू अनदर सॉल्यूशन टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सेकंड केमिकल स्पीशीज और केमिकल एन अननोन सॉल्यूशन, आप कुछ भी कह सकते हैं, इज नोन एज टाइट्रेन. एंड टाइट्रेन क्या होता है? TITREND. Substance whose concentration to be determined by the titration, जिसकी concentration मुझे determine करनी होती है, is known as titrant. ओके, नेक्स्ट आपने देखा होगा कि जितने भी आपने टाइट्रेशन किए होंगे उसमें आपको एक इंडिकेटर भी दिया गया था. ठीक है, इंडिकेटर वो या तो वो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है या सेल्फ इंडिकेटर था आपके पास. ठीक है, तो डू यू नो इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर क्या होता है? which indicate the end point is known as the indicator. इंडिकेटर क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है, इज नोन एज इंडिकेटर. इंडिकेटर आर केमिकल कंपाउंड वेरी यूजफुल फॉर द केमिकल टेस्ट फॉर द चेंजेस कलर एंड स्ट्रक्चर when exposed to certain condition is known as indicator. It means which indicate the end point is known as indicator. किसी से आपके एक्सटर्नली पूछा था कि इंडिकेटर आपने कौन सा यूज किया है और इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या है? ये क्वेश्चन किसी के एक्सटर्नली पूछा था किसी से? हेलो, यस हेलो, मैम. यस मैम. इंडिकेटर की आ डेफिनेशन रही है मैम, आवाज आ रही. ओके. अच्छा, अब आपने जो इंडिकेटर आपने यूज किया था, कौन कौन सा इंडिकेटर आपने यूज किया था? मिथाइल ऑरेंज फिनोल. आपने फिनोफ्लिन यूज किया था, आपने मिथाइल ऑरेंज यूज किया था, आपने और क्या यूज किया था? KMNO4 भी यूज किया था. KMNO4 एज ए सेल्फ इंडिकेटर का काम करता था. आपने किसी उसमें यूज किया था? किसी टाइट्रेशन में आपने सेल्फ इंडिकेटर को यूज किया था जो KMNO4 था आपके पास? किया था. तो सेल्फ इंडिकेटर भी आपने यूज किया था, KMNO4 यूज किया था और एक इंडिकेटर और यूज किया था आपने. कौन सा यूज किया था? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज किया था आपने? BT. नहीं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन सा यूज किया था? आयोडोमेट्रिक में स्टार्च किसी में यूज किया था? स्टार्च इंडिकेटर यूज किया था? स्टार्च इंडिकेटर भी आपने यूज किया था? हाँ मैम, यस मैम, आयोडो में यूज किया था. और उसके बाद एक इंडिकेटर आपने जो यूज किया था उसका नाम क्या था? EDTA वाले में कौन सा इंडिकेटर यूज किया था आपने? एरिक्रोम ब्लैक टी. हाँ, EBT यूज किया था, एरिक्रोम ब्लैक टी यूज किया था. इतने इंडिकेटर्स को आपने अपने टाइट्रेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में यूज कर लिया है. ठीक है, और अभी सेकंड सेमेस्टर में भी आप इंडिकेटर्स यूज करेंगे. ठीक है, तो फिनोफ्लिन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का आपको जो क्वेश्चन देंगे, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोफ्लिन मिथाइल ऑरेंज. ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर और उसके पीएच रेंज के साथ आप स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे अपनी कॉपी में. ठीक है, अभी आपका एक तरह से मतलब वर्चुअल आपका जो अभी वो हुआ था, आपका जो वाइवा हुआ था, जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हुआ था, जो आपका इंटरनल भी हुआ था, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिकेटर्स.
जो इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करें आप एसिडिक और बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए और बेसिक मीडियम में पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए। एसिडिक मीडियम में उसका कलर क्या होना चाहिए और बेसिक मीडियम में कलर क्या होना चाहिए। ये दोनों स्ट्रक्चर का डायग्राम आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। किसके साथ? एसिडिक और बेसिक मीडियम प्लस पीएच रेंज एंड कलर। ओके, तो जैसे आपका अभी फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन का पीएच रेंज एसिडिक मीडियम में कितना होता है? एसिडिक मीडियम में ये क्या होते हैं, इसका पीएच रेंज आपके पास कितना होता है? कितना होता है? 8.2 से लेकर के 10 होता है और इसका कलर क्या होता है? कलरलेस होता है फिनोफ्थलीन। एंड इन बेसिक मीडियम में क्या होता है? बेसिक मीडियम में कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये टर्न कर जाता है, कलर रेडिश पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज एसिडिक मीडियम में कितना होता है? 3.2 से लेकर के 4.4 होता है एंड एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेडिश पिंक होता है और जैसे ही वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है उसका पीएच रेंज 4.8 से लेकर के 6.0 तक हो जाता है और इसमें एसिडिक सोल्यूशन और इसमें ये क्या होता है? कलर क्या इसका चेंज हो जाता है? येलोइश हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम आप ड्रा करके, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट प्रैक्टिकल में, ड्रा करके आप इसका जो क्वेश्चन देंगे उसमें ड्रा करके अपनी कॉपी में मेंशन कर लिख लेंगे, बना लेंगे, ड्रा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। आपने देखा होगा कि आप स्ट्रेंथ निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ को निकालने के लिए आप क्या करते हैं? पहले नॉर्मेलिटी निकालते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है? नॉर्मल स्ट्रेंथ को हेलो, पहले आप क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? आप नॉर्मेलिटी निकालते हैं। नॉर्मेलिटी के बाद आप क्या चीज उसको फाइंड आउट करते हैं? स्ट्रेंथ निकालते हैं। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज द क्या होती है? किसी को पता है नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती नंबर है? ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हाँ, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट, number of gram of solute per liter of the solution is dissolved in the gram equivalent weight of the solute is known as normality. ठीक है, क्या होती है? It is the number of gram equivalent of the substance dissolved per liter of the solution is known as normality. Normality क्या होती है? Gram of solute per liter of the solution divided by the gram equivalent weight of the solute is known as the normality. ये हमारी क्या होती है? एक कंसंट्रेशन की यूनिट होती है ये। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी इज द ओनली कंसंट्रेशन यूनिट, ये हमारी एक कंसंट्रेशन की यूनिट होती है दैट इज रिएक्शन डिपेंडेंट, रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मलिटी के बाद आप क्या चीज निकालते हैं? नॉर्मेलिटी के बाद आप क्या चीज निकालते हैं? फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेंथ को निकालते हैं। स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ को निकालने के लिए आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया था? डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेंथ? हेलो हेलो, नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए, स्ट्रेंथ को निकालने के लिए आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया था? एनीवन, किसी को पता है? नहीं पता है। ठीक है, स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ होता क्या है? आपने जितना भी आपने टाइटेशन किया था, 5 टाइटेशन किया था, पांचों टाइटेशन में आपने स्ट्रेंथ को निकाला था। जा रहे हो? व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या होता है? डू यू नो स्ट्रेंथ? Strength is the amount of the substance dissolved in 1 liter of the solution. Strength क्या होता है? The amount of the substance dissolved in 1 liter of the solution when expressed in grams. जिसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम पर लीटर में। आपने देखा होगा कि जब भी आपने स्ट्रेंथ निकाला होगा तो ग्राम पर लीटर में आपने उसको क्या किया होगा? आपने उसकी यूनिट को किस में निकाला होगा? ग्राम पर लीटर में। ओके, इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ओके,
और स्ट्रेंथ को निकालने के लिए फॉर्मूला आपने यूज किया था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, जिसका आपको निकालना है। याद है आपने जितना भी टाइट्रेशन किया था, आपने स्ट्रेंथ को निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी, जो आपने नॉर्मलिटी निकाली थी, इनटू मॉलिक्यूलर इनटू इक्विवेलेंट वेट, किसका, जिसका आपको डिटरमाइन करना है, जिसका आपको फाइंड आउट करना है, इज नोन एज स्ट्रेंथ। ओके, और इसके साथ साथ नॉर्मलिटी के साथ आपने देखा होगा कि आपने मोलरिटी, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिसका आपने मोलरिटी भी निकाला था। मोलरिटी क्या होती है, डू यू नो मोलरिटी? किसी को पता है मोलरिटी क्या होती है? Yes. Yes, डू यू ma'am. नो मोलरिटी? आप बताओ बेटा, किसी को पता है तो। Ma'am, number of moles present in solute upon volume of solution in 1 liter solution. ओके, ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। मोलरिटी को किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एम। मोलरिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। नॉर्मलिटी को किससे डिनोट करते थे? कैपिटल एन से करते थे, ठीक है। यानी कि ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इज नोन एज द मोलरिटी। ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, 3 स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड मोललिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टाइट्रेशन के, ठीक है। हमेशा आपका एग्जामिनर, आपका एक्सटर्नल या आपका इंटरनल एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट करता है, ये आपको आना चाहिए। मोललिटी क्या होती है? मोललिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी? किसी को पता है? मैम मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, जबकि वेरी गुड, वेरी गुड। मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉरी 1 kg ऑफ वेरी गुड, सॉल्वेंट। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। इसमें क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, या इसको आप कह सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज मोललिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें 1 kg सॉल्वेंट पर डिसॉल्व होता है, और उसमें मोलरिटी में क्या होता है? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। हेलो, यस बेटा, मेरी वॉइस मिल रही है आपको? हेलो, Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। It means molality is the number of moles of the solvent dissolved in the 1 kg of the solvent is known as molality. Is known as molality. It is denoted by, मोलरिटी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m। और मोलरिटी को किससे डिनोट किया था हमने? कैपिटल M। ओके, ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हमने जब भी आपको HCl सॉल्यूशन दिया था, तो आपको हमने बोला था कि इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। आपको एक स्टेप आपका ज्यादा हो जाता था आपके टाइट्रेशन में। क्या करते थे आप? उसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टैंडर्डाइज करते थे। क्यों करते थे? स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है? स्टैंडर्डाइजेशन, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? Standardization is the process of determining the exact concentration of the solution by titrating it against as a standard solution. A standardized solution is known as standardization. Okay? आप करते थे ना स्टैंडर्डाइजेशन, तो हमेशा किया आपने। जितना भी आपने टाइट्रेशन किया था, सब में आपने स्टैंडर्डाइजेशन किया था। मोस्टली जितने भी हमने HCl दिया था, वहां आपको हमने स्टैंडर्डाइज किया था। तो इससे क्या होता है? Accurate concentration of the solution by titrating it against the standardization solution. It against the standardized solution. ठीक है। आपको मैंने दिया था, जब भी HCl दिया था, तो मैंने क्या कहा था? HCl हमारा क्या है?
प्राइमरी स्टैंडर्ड या सेकेंडरी स्टैंडर्ड? बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही गलत बताया था। मैं जितनी बार भी मैंने आपको टाइटेशन कराया था, हमेशा मैंने एक्सप्लेन किया था कि एचसीएल हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होने की वजह से इसको हम क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं, ठीक है। इसकी एक्यूरेट कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, करते थे टाइटेशन में हम लोग करते थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? डू यू नो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसकी कंसंट्रेशन नोन होती है, जिसकी कंसंट्रेशन, विच कंसंट्रेशन इज नोन, कंसंट्रेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ये प्राइमरी भी हो सकता है, इट में भी प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों तरीके से हो सकते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है आपके पास? दोनों प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का किसी 2 एग्जांपल बताएंगे आप मुझे? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने जब भी HCl दिया था उसके साथ आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ आपको क्या करवाया था? टाइट्रेशन करवाया था, उसका करवाया था। तो कौन सा आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड में कौन सा सॉल्यूशन दिया गया था? हेलो, सोडियम कार्बोनेट दिया था ना मैम? सोडियम कार्बोनेट दिया था। और कोई बताओ, एक एग्जांपल और बता दो मुझे कोई। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल और कोई बता दो मुझे। सोडियम कार्बोनेट तो दिया ही था, उसके बाद और भी कोई बता सकता है मुझे? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का एक दो एग्जांपल और कोई बता। हेलो, Yes, ma'am. am I audible? Yes, Hello. ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बताओ क्या होता है? डू यू नो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, डू यू नो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन?
Primary standard solution can be prepared directly by dissolving accurate weight amount of the water or solvent is known as the primary standard solution. इसको डायरेक्टली इसको वे करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर नॉट प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय द वेइंग is known as the secondary standard solution. प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को एक्यूरेट वे करके उसका एक्यूरेट अमाउंट लेकर के उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बट सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द वेइंग, is known as the secondary standard solution. बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना कोई और ग्रुप पे डाल देना। हेलो मैम भेज दी है आपको स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, सेकंड मीटिंग इसका भी डाल देना, ठीक है। हेलो हेलो ओके मैम। हेलो 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 ठीक है बेटा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं बाय द वेइंग, बट प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हेलो मैम। यस बेटा, हेलो 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 यस बेटा, वॉइस मिल रही है, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो हेलो Yes, ma'am, you are audible. ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या चीज आता है, व्हाट इज द केमिकल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। केमिकल लॉ क्या था आपने जो डाइजेशन में यूज किया था, क्या था केमिकल लॉ, कौन सा इक्वेशन आपने यूज किया था नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, इक्वेशन क्या आपने यूज किया था डाइजेशन में, इक्वेशन आपने यूज किया था N1V1 = N2V2, किया था आपने इक्वेशन यूज किया था N1V1 = Yes, ma'am. N2V2। N1V1 क्या था आपके पास, नॉर्मलिटी ऑफ द एसिड एंड द वॉल्यूम ऑफ द एसिड, और दूसरी साइड में क्या था N2V2, नॉर्मलिटी ऑफ द बेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द बेस था ना। ओके बेटा, तो आपने केमिकल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या हो गया, द सब्सटेंस रिएक्ट विद द ईच अदर इन द डेफिनिट रेशियो बाय द मास इज नोन एज द केमिकल लॉ ऑफ द इक्विवेलेंस। एडिशन में आपने एक मेन पॉइंट आपके पास क्या चीज था, एंड पॉइंट, आप क्या चीज ऑब्जर्व करते थे, ऑब्जर्वेशन में आपके पास क्या चीज रहता था कि हमारा एंड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, किस पॉइंट पे मेरा एंड पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है बेटा, डू यू नो एंड पॉइंट, Yes. एंडिंग ऑफ द रिएक्शन, जहां पे एक रिएक्शन हमारा एंड कर जाता है, एक्सक्यूज मी मैम। ending of the reaction, it means the observable physical changes that occurs Excuse me, near ma'am. the equivalence. Yes beta, hello. Ma'am, Hello? please allow students. They are waiting in the waiting room. Okay beta, okay beta, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होता है, दिस इज द एंड पॉइंट इज द ऑब्जर्वेबल फिजिकल चेंजेस। ओके बेटा, observable physical changes is known as the end point. Wait beta, Aryan Singh, okay, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एंड पॉइंट, ऑब्जर्वेबल फिजिकल चेंजेस दैट अकर्स नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट, क्या होता है, नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट इज नोन एज एंड पॉइंट, क्या होता है, इज नोन एज एंड पॉइंट। वेट बेटा, एक मिनट, वेट।
ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या चीज आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये आपकी बेसिक क्वेश्चन है। टाइट्रेशन कितनी तरह के होते हैं? व्हाट इज द टाइप ऑफ द टाइट्रेशन? कितने टाइप का टाइट्रेशन आपने किया था लास्ट सेमेस्टर में? Acid base, oxidation Yes. reduction. और कौन सा किया Oxidation. था? एसिड बेस टाइट्रेशन आपने किया था। एसिड बेस टाइट्रेशन इज आल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। सेकंड टाइट्रेशन आपने क्या किया था? ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन किया था। इट इज आल्सो नोन एज द रेडॉक्स टाइट्रेशन। थर्ड टाइट्रेशन भी आपने किया था। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन किया था आपने। Precipitation. प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आपने किया था? नहीं किया था। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन किया था आपने? Yeah, था ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कौन सा? ईडीटीए वाला जो किया था। ईडीटीए Yes, ऑलरेडी ma'am. मेरे पास क्या था? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट था। तो वो आपका क्या था? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन था। ठीक है, ये आपका एक तरह से बेसिक क्वेश्चन हो गया जो जनरल आपको पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के लिए बेसिक क्वेश्चन हमारे पास ये है। नेक्स्ट जो है, मामा आप ये पीडीएफ शेयर कर दोगे प्लीज? हाँ बेटा, यस बेटा, बोलो। स्पीकर बस कम आ आप रही है प्लीज क्या? ये पीडीएफ हाँ, आप प्लीज PDF ये पीडीएफ शेयर कर दोगे? पीडीएफ में क्वेश्चन आपको दे दूंगी। हाँ, पीडीएफ में शेयर करूंगी। जो मैं एक्सपेरिमेंट आपको दूंगी उसका पीडीएफ में शेयर करूंगी। और आप एक्सपेरिमेंट के लिए एवीएस के एक्सपेरिमेंट के लिए सुनीता रतन की बुक ले लेना। उसमें आपको एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। ओके, आपने थ्योरी के लिए भी आपको बताया होगा कि सुनीता रतन बेस्ट है। ठीक है, उसमें आपको दोनों ही मिलेगा, एक्सपेरिमेंट और थ्योरी दोनों ही मिल जाएगा। बुक आपने देखा है इसका एवीएस का? No ma'am. No, ma'am. एवीएस की बुक बेटा आप किसी से बारो कर सकते हो। वो रानू गड्डे एंड सुनीता रतन की है, जो आपने लास्ट टाइम लिया था ना, उन्हीं की बुक ये भी है। सुनीता रतन की बुक आपने केमिस्ट्री में पढ़ी थी। सुनीता रतन की बुक ईवीएस के लिए बेस्ट है, अच्छी है, जिसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके पास आ रही हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे आ रही हूँ, जो मुझे एक्सपेरिमेंट आपको फर्स्ट बताना है। ठीक है, स्टार्ट करो बेटा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट Yes ma'am. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में स्टार्ट करूँ। पहले आप फाइल वैसे ही बना लेंगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, फाइल बना करके आप पहले बेसिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स उस पर डाल लीजिएगा। बेटा यदि आपका ये एंड हो जाता है, मीटिंग एंड हो जाएगी आफ्टर 40 मिनट, ठीक है, ऑटो कट है वो, तो आप अगेन आप उसको रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सेम आईडी पे। अब आपको मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बताने जा रही हूँ कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मेरे पास क्या है। ठीक है, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मुझे करना है क्या, कैसे करना है आपको। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मेरा क्या है, टाइट्रेशन लिया बेटा। जैसे आपने टाइट्रेशन किया था सेम टाइट्रेशन लिए। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा है टू डिटरमाइन। देखो मैं शेयर कर रही हूँ आपको। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगी, जो आप अपने फाइल पे लिखोगे। ओके, नंबर 1 एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, टू डिटरमाइन। एम हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो, Yes, Yes, ma'am. ऑडिबल है हूँ ना? बताना मुझे, वॉइस ना मिले तो बता देना मुझे। ठीक है, एम मेरे पास क्या है, जैसे आपने किया था टाइट्रेशन, ये भी टाइट्रेशन ही है आपका। ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है आपका। क्या है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एम हमारे पास है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया इन टैप वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, टैप वाटर सैंपल लोगे आप, कोई भी आप वाटर ले लोगे, उसमें से आप कैसे डिटरमाइन करना है, अमोनिया के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का कुछ फिजिकल उसकी प्रॉपर्टीज बताओगे क्या होते हैं अमोनिया। अमोनिया का नाम सुना है आपने? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है ये बता दो। अमोनिया कुछ उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे आप? अमोनिया देखा है कभी आपने लैब में? Yes, ma'am. किसी ने अमोनिया देखा है? अमोनिया क्या होती है, सॉलिड लिक्विड गैस है क्या ये? अमोनिया क्या चीज है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, गैसेस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है अमोनिया?
मैम एक्वस गैस, गैसेस फॉर्म में होता है अमोनिया, होता है। आपने अमोनिया देखा नहीं है लैब में कभी? Yes, स्मेल ma'am. होती है मैम, ठीक है, पंजेंट एक स्मेल होती कलरलेस, है। हाँ जी, ये कलरलेस होता है और उसकी पंजेंट Yes, स्मेल ma'am. होती है। ठीक है, और ये वाटर में भी मिलता है। वाटर में आप जो टैप वाटर लेंगी उससे आपको क्या चीज फाइंड आउट करेंगे कि हमारी अमोनिया की क्वांटिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको उसके बाद क्या है हमारे पास, उसमें आपने एप्रोटेस कौन कौन सा यूज, एप्रोटेस कौन कौन सा यूज किया था आपने? वही एप्रोटेस था जो आपने टाइटेशन में यूज किया था, ब्यूरेट, प्रीपेड, कॉनिकल फ्लास्क, फनल और टाइटेशन स्टैंड या वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड, इंडिकेटर, ये सब आपने यूज किया था। क्या ये क्या ड्रॉपर भी आपने यूज किया था जो इंडिकेटर को आप डालते हो। दिस इज द एप्रोटेस रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। केमिकल में आपने इसमें कौन कौन सा केमिकल यूज करना है, हमने आपको दे दिया है HCl सोल्यूशन दिया है और सोडियम कार्बोनेट जिसकी नॉर्मलिटी हमारी है N/20। ठीक है, हमने आपको HCl सोल्यूशन दिया है, सोडियम कार्बोनेट दे दिया है जिसकी नॉर्मलिटी N/20 है और वाटर सैंपल आपके पास है। इंडिकेटर में हमने आपको मिथाइल ऑरेंज यूज किया है। आपने कौन कौन सी चीज आपने यूज किया है, HCl, सोडियम कार्बोनेट, इंडिकेटर में कौन सा इंडिकेटर यूज किया, मिथाइल ऑरेंज, और वाटर सैंपल जो आपने टैप वाटर लिया है। ये केमिकल की रिक्वायरमेंट है हमारी। थ्योरी में हम क्या डालेंगे, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को डालेंगे। अमोनिया इज द हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। इट इज नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड प्रेजेंट इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और वाटर में वो किस फॉर्म में मिलता है हमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अमोनिया गैस होती है, वाटर लिक्विड होता है, उसमें किस फॉर्म में मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में मिलता है वाटर में। ओके, अमोनिया इज कमिंग फ्रॉम द, कहां से आता है, पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, फर्टिलाइजर से एंड अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वाटर से अमोनिया मिलता है। ठीक है, द टाइटेशन ऑफ अमोनिया एंड HCl इज नोन एज एसिड बेस टाइटेशन। अभी हम ये किस तरह का टाइटेशन कर रहे हैं अमोनिया के स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, कि एसिड बेस टाइटेशन है। टाइटेशन का टाइप क्या है, एसिड बेस टाइटेशन है। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, हमेशा आपका एक्सटर्नल या इंटरनल एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि आपने जो टाइटेशन किया है ये किस टाइप का टाइटेशन है, एसिड बेस टाइटेशन है। क्योंकि HCl क्या है, एसिड है, अमोनिया क्या है आपका, बेस है। इट मींस ये न्यूट्रलाइजेशन टाइटेशन है। ठीक है, HCl इज नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, हमने बताया था ना, HCl हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो फर्स्टली आप इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज बाय द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके, क्या करेंगे, हमने आपको HCl दिया है तो पहले आप प्रोसीजर में क्या करेंगे, आप पहले इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आप स्टैंडर्डाइज करेंगे। फर्स्ट स्टेप, आप प्रोसीजर पे आ रहे हैं, प्रोसीजर में हमने फर्स्ट स्टेप ले लिया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HCl। ठीक है, पहले HCl को स्टैंडर्डाइज करेंगे, यानी HCl वर्सेस सोडियम कार्बोनेट। HCl को किस में लेंगे, ब्यूरेट में लेंगे, फिल द ब्यूरेट विद HCl सॉल्यूशन, यानी कि 50 ml HCl सॉल्यूशन से ब्यूरेट को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फिल कर लेंगे। देन pipette out 10 ml of sodium carbonate solution in the conical flask या टाइट्रेशन फ्लास्क में 10 ml सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लेंगे एंड एडेड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, और उसमें 2 से 3 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को ऐड करेंगे। देन टाइट्रेटेड, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेटेड विद HCl सॉल्यूशन जो आपने ब्यूरेट में लिया है उससे टाइट्रेट करेंगे। कब तक टाइट्रेट करेंगे, टिल कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू लाइट पिंक, जब तक ये येलो से लाइट पिंक में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक आप इसको टाइट्रेट करेंगे, वहां पे आपका वो एंड पॉइंट होगा। द एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड 3 times टू गेट कंकॉर्डेंट रीडिंग, जब तक आपकी 3 रीडिंग नहीं मिलती है तब तक आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, 2 times, 2 बार आप रीडिंग लेंगे, 2 times में भी यदि आपको कंकॉर्डेंट रीडिंग मिल जाती है तो
2 बार भी आप कर सकते हैं, 2 to 3 टाइम्स आप रिपीट करेंगे जब तक आपको कंकॉर्डेंट डेटिंग नहीं मिलती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल आप बनाएंगे साइड में, ऑब्जर्वेशन टेबल में आप रीडिंग को नोट करते चलेंगे, इनिशियल और फाइनल रीडिंग जो आपकी यूनिट में मिल रही है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, टाइट्रेशन ऑफ वाटर सैंपल विद HCl सॉल्यूशन। अभी आपने किया था HCl को सोडियम कार्बोनेट से टाइट वो किया था, स्टैंडर्डाइज किया था। अब यहाँ पे फाइनली आप टाइट्रेशन कर रहे हैं HCl और वाटर से, जो आपको टैप वाटर आपको लेना है। इसमें भी क्या करेंगे, अगेन आप क्या करेंगे, फिल द ब्यूरेट विद HCl सॉल्यूशन। क्या करेंगे, ब्यूरेट को फिल करेंगे फिर HCl सॉल्यूशन से, देन टिप इट आउट 10 ml ऑफ वाटर सैंपल। अब आपने फर्स्ट स्टेप में क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लिया था 10 ml, लेकिन अब यहाँ पे आप कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे, वाटर सैंपल लेंगे, कितना 10 ml लेंगे इन कॉनिकल फ्लास्क, ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज, उसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को डालेंगे, देन टाइट्रेट विद HCl सॉल्यूशन जो आपने ब्यूरेट में डाला है उससे अगेन आप क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे टिल द कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू लाइट पिंक। जब तक ये लाइट पिंक में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक आप उसको टाइट्रेट करेंगे। नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड 3 टाइम्स टू गेट कंकॉर्डेंट रीडिंग। जब तक आपको कंकॉर्डेंट रीडिंग नहीं मिलती है तब तक आप इसको टाइट्रेट करेंगे। ओके बेटा, एम आई ऑडिबल, आवाज मिल रही है, मेरी वॉइस मिल रही है? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है? बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, जैसे आपने टाइट्रेशन किया था सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे आप, लेफ्ट पेज भी आप ऑब्जर्वेशन टेबल हमेशा लेफ्ट पे बनाएंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन भी आप लेफ्ट पे ही करेंगे। ठीक है, रिजल्ट आप फाइनल उधर लिखेंगे, राइट पेज पे लिखेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने एक टेबल बना लिया, कैसे, सीरियल नंबर 3 एक्सपेरिमेंट हमने किया, 1 2 3 ब्यूरेट की रीडिंग लिया, एक इनिशियल रीडिंग, दूसरी फाइनल रीडिंग, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड। अब आपको जो फाइनल रीडिंग मिल रही है HCl की वो इस कॉलम में डालेंगे। ठीक है, इनिशियल रीडिंग हमने ब्यूरेट की, हमारी इनिशियल रीडिंग क्या थी, 0 से हमने स्टार्ट किया था, और पिंक कलर किस पे आया मुझे मिला, किस पॉइंट पे मिला, 13 पे मिल गया। ये एक वर्चुअल रीडिंग है बेटा, इसको आप फाइल में नोट नहीं करोगे। हेलो, यस बेटा, Yes, आवाज ma'am. मिली? ठीक है, इसको Okay, ma'am. उसमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे, सारी चीज करोगे, लेकिन इसमें डाटा नहीं डालोगे। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आप अपने उसमें डालोगे। ठीक है, तो आपके ये एक मैं वर्चुअल रीडिंग आपको बता रही हूँ, फाइनल रीडिंग मेरी आ गई थी 13 पे। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल रीडिंग हमारी, अब हमने जो वॉल्यूम HCl की फाइंड आउट की वो 13 हो गई। सेकंड एक्सपेरिमेंट फिर हमने किया, तो कंटिन्यू किया एक्सपेरिमेंट को। अब ये जो फाइनल रीडिंग थी 13, ये हमारी इनिशियल रीडिंग हो गई। उसके बाद पिंक कलर कब मिला मुझे, 26 पे मिला, 26 पे मिला, 26 पे मिला, 26 फाइनल माइनस इनिशियल रीडिंग, 26 माइनस 13, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो HCl का मिला वो 13 हो गया। थर्ड मैंने फिर किया एक्सपेरिमेंट, कंटिन्यू किया, तो हमारी इनिशियल रीडिंग, ये जो फाइनल रीडिंग है ये इनिशियल रीडिंग हो गई 26, और फाइनल रीडिंग हमारी 13 पे आ गई थी, जहाँ पे कलर पिंक मिला था, एंड पॉइंट 39 पे मिला था। तो फाइनल 39 माइनस इनिशियल 26 कितना हो गया, 13 हो गया। ये 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग मुझे मिल गई है। ओके, एक्सपेरिमेंट ऐसे ही करेंगे आप। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, कैलकुलेशन के लिए फिर हमने कंकॉर्डेंट रीडिंग हमारी कितने पे आ गई थी, 13 ml, 13 पे आ गई थी। इक्वेशन हमने कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए कौन सा यूज किया था, N1V1 = N2V2। N1V1 इस साइड में हमने लेफ्ट पे क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया था, और राइट पे हमने क्या चीज ले लिया था, HCl सॉल्यूशन ले लिया। N1 हमारे पास कितना था, नॉर्मलिटी हमने बता दी थी, सोडियम कार्बोनेट की 1/20 है, N/20 है, तो N1 हमारे पास 1/20 हो गया। V1 हमने कितना लिया था, वॉल्यूम हमने सोडियम कार्बोनेट का कॉनिकल फ्लास्क में कितना लिया था, कितना लिया था, हेलो 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 बेटे मेरी वॉइस मिल रही है आपको, वॉइस आवाज मिल रही है मेरी? यस मैम। बेटे रिस्पॉन्स करो, फिर रिस्पॉन्स करोगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपने मेरी बातों को सुना या समझ में आया कुछ। N1 आपके पास हमने कितना बताया था, नॉर्मलिटी कितनी दी थी आपको,
आपके उसमें केमिकल्स में मैंने कितनी नॉर्मलिटी दी थी सोडियम कार्बोनेट की? कितना बताया था बोलो? एनीवन, किसी को पता है कितना बोला था मैंने? कितना बोला था? n/20, 1/20 नॉर्मलिटी हमने बताया था। ठीक है, वॉल्यूम हमने कॉनिकल फ्लास्क में कितना लिया था? सोडियम कार्बोनेट कितना 10 लिया था? 10 ml लिया था। तो V1 हमारे पास 10 हो गया। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? HCl की नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करना है। तो N2 हो गया। और V2 हमारे पास क्या हो गया? HCl का कितना आया था? ये 13 आई थी, जो कॉन्कॉर्डेंट डेटिंग V2 होगी। ठीक है, इससे यहाँ पे हमने क्या चीज निकाला? N2 निकाला। किसका? HCl की नॉर्मलिटी को यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर लिया। ओके, हमने क्या चीज फाइंड आउट किया? HCl की नॉर्मलिटी हमारे पास कितनी आ गई? कैलकुलेट करने पे कितनी आई? 0.0384 N। किसका आया? HCl की नॉर्मलिटी मिल गई मुझे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? टाइट्रेशन किया था। ठीक है, टाइट्रेशन किससे किया था? टाइट्रेशन किससे किया था? HCl वर्सेस टैप वाटर। क्या लिया था हमने? ब्योरेट में HCl लिया था। और कॉनिकल फ्लास्क पे अब हमने क्या चीज ले लिया? 10 ml। क्या लिया? क्या चीज लिया कॉनिकल फ्लास्क में? हेलो हेलो, यस बेटा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस मैम। यस मैम आ रही है। रिस्पॉन्स करो। रिस्पॉन्स करोगे तभी तो मुझे समझ में आएगा। आपके समझ में आ रहा है? हमने क्या लिया था? टैप वाटर लिया। ठीक है, सेम इक्वेशन यहाँ पे भी हमने वही रीडिंग ली। हमने देखा कि इनिशियल रीडिंग हमारी सेम वैसे ही ऑब्जर्वेशन टेबल इसके लिए भी बना लिया। इनिशियल रीडिंग 0 से शुरू किया। ब्योरेट को दोबारा हम HCl से फिल कर लेंगे। इनिशियल रीडिंग हमारी 0 होगी। फाइनल रीडिंग जहाँ पे पिंक कलर आ रहा है वो 2.2 पे आया था। वॉल्यूम हमारी कितनी होगी? 2.2 माइनस 0 कितना हो गया? 2.2 हो गया HCl का। अगेन इनिशियल रीडिंग, फिर हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट में इनिशियल 2.2 हो गया। फाइनल रीडिंग हमारी आ रही है 4.4 पे आ रही है। दूसरी रीडिंग भी हमारी 2.2 पे आ गई। तो कॉर्डिनेट रीडिंग मुझे 2 मिल गई। लेकिन हमने एक और एक्सपेरिमेंट आगे कंटिन्यू किया। इनिशियल 4.4 पे है और फाइनल 6.6 पे है। यानी कि सब टैप क्या? 6.6 माइनस 4.4 तो 2.4 पे हमें ऐसे वॉल्यूम हमें मुझे फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे ये कंकॉर्डेंट रीडिंग मुझे 2.2 पे मिल गई। ओके, कंकॉर्डेंट रीडिंग 2। अब हमने इक्वेशन सेम इक्वेशन फिर डाला। N2V2 = N3V3। N2V2 में हम इधर हमने क्या ले लिया? HCl सोल्यूशन ले लिया। और इधर हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। यहाँ पे हमने N2 हमारे पास कितना है जो हमने अभी निकाला है? नॉर्मलिटी हमने निकाल ली HCl की, निकाली थी ना अभी? कितनी आई थी? 0.0384 आई थी। वॉल्यूम हमने कितना लिया था? HCl का वॉल्यूम हमारे पास कितना आया? 2.2 आया। नॉर्मलिटी मुझे किसकी निकालनी है? वाटर की निकालनी है, N3 निकालनी है। और वॉल्यूम V3 हमारे पास कितना है? कॉनिकल फ्लास्क में हमने 10 ml क्या लिया था? वाटर लिया था। तो यहाँ से हमने नॉर्मलिटी किसकी निकाल ली? वाटर की नॉर्मलिटी निकाल ली। कितना आया? N3 = 0.0484। N किसका आया? वाटर की नॉर्मलिटी मिल गई। ठीक है, वाटर की नॉर्मलिटी मिल गई। अब मुझे निकालना क्या है? स्ट्रेंथ निकालना है। किसका? अमोनिया का निकालना है। यहाँ से हम क्या करेंगे? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया। नॉर्मलिटी हमने कितनी निकाली? नॉर्मलिटी हमने कितनी निकाली थी? देखिए नॉर्मलिटी कितनी आई थी हमारी ऊपर? 0.0384 आई थी। जो भी नॉर्मलिटी आपकी आए, ठीक है, आप इसको नॉर्मलिटी यहाँ पे रखोगे। ठीक है, उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो, कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी जो होगी उसको 17 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकलेगा? यहाँ पे स्ट्रेंथ निकल जाएगी। किसकी? अमोनिया की स्ट्रेंथ निकलेगी। किस में निकलेगी? ग्राम पर लीटर में। और अगेन इसको आप क्या करेंगे? ppm में कन्वर्ट कर दोगे, यानी कि मिलीग्राम पर लीटर में इसको कन्वर्ट कर देना 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि आपको किस में निकालना है? ppm में निकालना है। ओके, स्ट्रक्चर आपके पास ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। एसिडिक मीडियम में एंड बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में कलर हमारा पास पिंक होगा। बेसिक मीडियम में कलर हमारा क्या होगा? येलोइश होगा। और दोनों का पीएच रेंज आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ड्रा करके दोनों का पीएच रेंज लिखेंगे और कलर लिखेंगे दोनों का। ओके,
नेक्स्ट ये हमारा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट हमारे पास क्या आया? रिजल्ट आया कि नॉर्मलिटी ऑफ वाटर का हमने कितना निकाला था? 0.0084 n निकाला था। नॉर्मलिटी ऑफ HCl हमने कितना निकाला था? 0.034 n निकाला था। स्ट्रेंथ हमारे पास अमोनिया की कितनी निकल गई? 0.143 ग्राम पर लीटर। इसको ppm में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है। ओके, प्रिकॉशंस आप 3-4 प्रिकॉशंस हमेशा लिखेंगे। जब भी जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके प्रिकॉशंस लिखेंगे और उसके एप्लीकेशंस भी लिखेंगे। अमोनिया का कोई एप्लीकेशन बताएगा कहाँ पे यूज होता है? अमोनिया के एप्लीकेशंस बता दो। एक तो एप्लीकेशंस जरूर लिखना, एक्सपेरिमेंट के लास्ट में एप्लीकेशंस डालोगे, 2 or 3 applications. Ammonia is used in the waste and wastewater treatment. कहाँ पे यूज होता है? अमोनिया को वेस्ट में यूज करते हैं एग्रीकल्चर में भी यूज और करते हैं मैम, फर्टिलाइजर की तरह। वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। कोल्ड स्टोरेज में आपने देखा होगा जो आइस की फैक्ट्रीज होती है उसमें भी अमोनिया को यूज करते हैं। रबर प्लांट में यूज करते हैं, पल्प एंड पेपर प्लांट्स में यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। हम एग्रीकल्चर में भी तो यूज करते हैं। हाँ, उसमें भी यूज करते हैं। पेस्टिसाइड, हाँ उसमें भी यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ये 2-3 आप एप्लीकेशंस डाल देंगे। ओके, अब हैव यू एनी क्वेश्चंस? कुछ आपको पूछना है तो मुझसे पूछो। मैम ये कोई भी- एक्सपेरिमेंट फाइल में लिखना है? हाँ, एक्सपेरिमेंट आपको फाइल में लिखना है। पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, रीडिंग आपको नहीं डालनी है, आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। ऑब्जर्वेशन टेबल बना करके उसमें डाटा नहीं आपको फिल करना है। ठीक है, डाटा आप जब फिल करेंगे, जब कभी कॉलेज खुलेगा आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, आप उसको परफॉर्म करोगे तब आप रीडिंग लोगे। ठीक है, एक तरह से ये वर्चुअल आपको बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम आपको बताया गया था। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन फाइल आप बना लोगे बेटा। डेट वाइज फाइल बनाना, डेट जरूर डालना। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की डेट क्या है? क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स। सेकंड पे उसमें भी आज की डेट डालोगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसमें डेट का बहुत केयर करना। ठीक है, डेट, किस डेट में आपको एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है वो आप उसमें लिखोगे। अब और किसी को कुछ पूछना है? हैव यू एनी क्वेश्चंस? किसी को? हाँ, फाइल नहीं मिलेगी तो आप देख लेना आपके पास। अच्छा, नहीं बना, कोई बात नहीं। आपके पास पुरानी फाइल होगी ना, पुरानी वाली फाइल भी आपके पास पड़ी होगी। केमिस्ट्री वाली फाइल पड़ी होगी, केमिस्ट्री वाली फाइल पड़ी होगी। केमिस्ट्री वाली फाइल में कोई आप कंटिन्यू कर लेना, उसमें बीच में वहां से डाल देना जहां से आपका कंप्लीट होता है केमिस्ट्री, वहां पे एंड होता है, वहां पे बीच के पेज में एबीएस डाल करके नेक्स्ट पेज से आप एबीएस का फर्स्ट शुरू कर देना। ओके बेटा, केमिस्ट्री वाले में जिसके पास जगह होगी वो क्या करेंगे, केमिस्ट्री वाली फाइल में ही आप स्टार्ट कर देना फाइल, वो प्रैक्टिकल लिखना। ओके, जब भी मुझे नीड होगी मैं आपको क्लासरूम पे उससे मैं आपको ले लूंगी। ठीक है, आप इसके बाद मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, या आज कर दूंगी। क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगी, क्वेश्चन का आंसर निकाल करके आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो लिख लेंगे आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट 1 लिखेंगे डेट डाल करके। ठीक है, नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें आपका वाइवा होगा। जैसे अभी आपने केमिस्ट्री का वाइवा दिया है ना, 2-2 का वाइवा एक साथ होगा। और ये एक एक्सपेरिमेंट आपके 10 मार्क्स के होंगे, 10 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आप साथ साथ एक्सपेरिमेंट को लिखने के बाद मुझे नीड होगी, मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको क्लासरूम से ले लूंगी। ठीक है, उसमें से मैं ले लूंगी, आपके फाइल में से मैं ले लूंगी, और नहीं तो फिर मैं आपका वाइवा लूंगी। वाइवा की तैयारी अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका वाइवा होगा 2 के साथ, 2 या 1 जैसा भी होगा। मैं आपको मैसेज, जैसे आपका लास्ट टाइम में वाइवा हुआ था ना हमें फर्स्ट उसमें सेमेस्टर में, वैसे ही वाइवा लेंगे आपका। हैव यू एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी? कुछ पूछना है तो पूछ लो आप। किसी को कुछ पूछना है? No. नो किसी को मैम। कुछ पूछना है तो पूछो। तो जिसके फाइल में
स्पेस होगा वो फाइल में बना लेंगे, और नहीं होगा तो वो फाइल लेकर के उसमें राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसमें आपका वाइवा होगा, आप बिल्कुल रेडी रहना। ठीक है, जो नहीं देंगे उनके 10 मार्क्स 10 नंबर चले जाएंगे सीधे सीधे, 10 मार्क्स सीधे चले जाएंगे। लास्ट टाइम में तो थोड़ा आप लोगों के साथ हो गया था, बट इस बार बहुत ही अलर्ट होकर के नंबर लेना, क्योंकि 100 नंबर के प्रैक्टिकल है। मैम हाँ बेटा पूछो। मैम जो हम फाइल बनाएंगे उसमें हमें क्वेश्चंस भी लिखने जो आप दोगे अभी? हाँ, अभी जो मैं क्वेश्चन दूंगी उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। बेसिक Okay, ma'am. क्वेश्चन है उसको लिखना है आपको। ओके फर्स्ट मैम। पेज पे ही पहले आप बेसिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स डालेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डालेंगे, दोनों पे डेट डाल देंगे। ठीक है, मुझे जैसे भी नीड होगी मैं आपको क्लासरूम से मैं मंगवा लूंगी कि हाँ आपने लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, 10 नंबर के प्रैक्टिकल है आपके बेटा, ये एक एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट मैं आपसे वाइवा लूंगी, मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रही हूँ, आप साथ साथ तैयार हो, जब आप प्रैक्टिकल लिखोगे तो साथ में क्वेश्चन भी अपने तैयार कर लेना, किसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरह का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, और पूछो बेटा, आपने वो डाल दिया स्क्रीनशॉट डाल दिया बेटा? यस ठीक है, मैम डाल दी। चलो किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, टाइम है मेरे पास, और आफ्टर 40 मिनट ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ठीक है, एंड हो जाएगा, अगेन आप उसको रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्लासेस आपके 4 o'clock तक है, अगेन आप रिज्वाइन कर लेना। और पूछो, किसी को कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट? मैम आपने एंड देखा पॉइंट पे होगा। बस कलर चेंज होता है और इक्विवेलेंस पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। वेरी गुड। ठीक है, क्या होता है एंड पॉइंट पे, आपका क्या होता है, एंड पॉइंट पे कलर चेंज हो जाता है, जो भी हमारा रिएक्शन होता है उसमें कलर चेंजेस हो जाते हैं, और इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? और पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। ये अभी जो मैंने बताया किस टाइप का डाइटेशन था, अभी जो एक्सपेरिमेंट आपको मैं बता रही हूँ, ये किस टाइप का, टाइप ऑफ डाइटेशन क्या है, किस टाइप ऑफ डाइटेशन? एसिड बेस। कैसे एसिड बेस डाइटेशन है, कैसे एसिड बेस डाइटेशन है? आपने जो केमिकल्स यूज किया था उसमें क्या क्या था आपके पास? एसिड में क्या चीज था आपके पास? एसिड में क्या चीज HCl। था आपके पास? HCl। है, और बेस, HCl। बेस में आपके पास क्या चीज था? बेस में क्या था आपके पास? बेस में क्या चीज था बेटा आपके पास? हेलो, एनीवन, कोई भी बताओ मुझे, बेस आपने क्या चीज लिया है, कैसे आपने क्या लिया कि एसिड बेस डाइटेशन है? हेलो, हेलो, कैसे बोला बेटा आपने एसिड बेस डाइटेशन है? तो बेस तो होगा बोलने का, रीजन तो उसके पीछे कुछ होगा। मैं तो कह रही रेडॉक्स डाइटेशन है, इज इट राइट? मैंने तो कह दिया रेडॉक्स डाइटेशन है ये। एनीवन बोलो कोई, रेडॉक्स डाइटेशन है, रेडॉक्स डाइटेशन है ये? हेलो बेटा, रिस्पॉन्स करो मुझे। मैं कह रही हूँ कि ये आपको जो डाइटेशन मैंने बताया ये रेडॉक्स डाइटेशन है। हेलो 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 हेलो, हेलो, नेट की प्रॉब्लम हो रही है। हेलो,
हेलो हेलो, यस बेटा, मेरी वॉइस मिल रही है आपको? हेलो Yes, ma'am. बेटा, बीच बीच में नेट की प्रॉब्लम हो जा रही है थोड़ी। वॉइस मिल रही है मेरी? मिल रही है? यस आप मुझे मैम। बताओ, आपने किसने बताया कि एसिड बेस टाइट्रेशन है? रिस्पॉन्स किसने किया था कि एसिड बेस टाइट्रेशन है? मैं तो कह रही हूँ कि ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है। इज इट राइट? ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है? बोलो बेटे, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है? आशिमा, यस मैम। ये मैम ने बोला कि ये आपने जो टाइट्रेशन अभी मैंने जो आपको बताया है कि मेरे अकॉर्डिंग ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है। इज इट राइट? क्या ये सही है? मैम नहीं है क्यों? वाई? मैम, क्योंकि ना ऑक्सीडेशन और ना रिडक्शन हो रहा है मैम, ये एसिड बेस ही है। एसिड बेस है? कैसे एसिड बेस है? मैम इसमें HCl यूज किया है हमने। वेरी गुड। हाँ, HCl एज ए एसिड का काम कर रहा है, एसिड है। और यस और आपने क्या चीज यूज किया है केमिकल्स में? और क्या यूज किया आपने भाई? HCl के साथ आपने और क्या यूज किया है? बोलो बेटा, कैसे कहा कि आपने एसिड बेस टाइट्रेशन है ये? चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वाइवा के लिए रेडी कर लेना। आंसर देख लेना इसका क्या होगा। ठीक है, एक मिनट बेटा, वेट। हेलो, यस बेटा। हेलो, मेरी वॉइस मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है? आशिमा, नंबर ऑफ यस पार्टिसिपेंट अभी मैम। कितनी थी बेटा? आपने मैम स्क्रीनशॉट अभी कितने लिया है? कितने थे? मैम पहले का नहीं पता, अभी तो 19 है। नहीं, अभी तो 19 दिख रहे हैं, पहले कितने थे? मैम पता नहीं। किसने लिया है? अटेंडेंस किसने ली है? स्क्रीनशॉट किसने लिया है बेटा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। किसी को कुछ पूछना है बेटा? हैव यू एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. किसी को कुछ भी, किसी तरह की क्वेरी हो, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि टाइम तो अभी मेरे पास है, 10 मिनट है। तो कुछ भी पूछ लो, एनी क्वेश्चन पूछ सकते हो।